Good morning, ma'am. Good morning. Good afternoon, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. How are you, ma'am? How are you, ma'am? Good morning, ma'am. How are you, ma'am? Good afternoon, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. आप बताइए कि आपको बैकग्राउंड में कौन दिख रहे हैं? कौन दिख रहा है? मॉर्निंग मैम। कौन है बैकग्राउंड? बैकग्राउंड में कौन है? मैंने लेकिन इतनी आवाजें आ रही। ऑब्वियसली बैकग्राउंड में जो पर्सन है उनको आप जानते होंगे। ही वाज आवर 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, who was the great scientist and won many awards. As you already read, रीडिंग प्रैक्टिस में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। हमारा चैप्टर बेस्ड है किस चैप्टर? कौन सा चैप्टर हमारा? इफ यू बिलीव यू कैन एंड यू विल। ओके, अगर आप खुद पे यकीन करते हो तो आप वो काम कर सकते हो और आप कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं एक IAS बनूं, मैं IPS बनूं, मैं बड़ा साइंटिस्ट बनूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, मैं प्रेसिडेंट बनूं, तो आप कर सकते हो और यू विल, आप करेंगे। खुद पे बिलीव होना जरूरी है। क्यों बताया मैंने ऐसा? इसलिए बताया कि ये जो फोटोज आप देख रहे हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। प्रेसिडेंट मीन्स द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा पोस्ट है प्रेसिडेंट का पोस्ट, इससे बड़ा कोई पोस्ट नहीं है। अगर हाईएस्ट पोस्ट, फर्स्ट पीपल की बात आती है, प्रेसिडेंट इज आवर फर्स्ट पीपल ऑफ इंडिया, तो वो बने। और जबकि उनके फैमिली कंडीशंस क्या थे? बहुत निगेटिव थे। मतलब उनके पापा बहुत गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, वो पेपर बेचा करते थे, उनके पापा नाव चलाते थे, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था पढ़ने के लिए। तो अपना पैसा कमाने के लिए सुबह सुबह उठते थे, अर्ली मॉर्निंग, और पेपर बेचा करते थे। तो ऐसे कंडीशन से वो पढ़े। तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं ना, आप कर सकते हैं ना? बताइए, सारे बच्चे कर सकते हैं नहीं कर सकते? एक बार अनम्यूट करती हूँ, बताइए आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जब APJ अब्दुल कलाम इतने गरीब थे और क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि आप लोगों में से किसी का भी कंडीशन उतना बुरा नहीं होगा जितना कि उनका था। किसी को भी बाहर कमाने नहीं जाना पड़ता है खाने के लिए। इतने तो आप लोग गरीब, आप में से कोई नहीं है जिसके पास पढ़ने खाने का पैसा नहीं है। ऐसा कोई नहीं है ना? सिर हिला के बताइए, ऐसा कोई नहीं है ना? मम्मी पापा ये तो नहीं कहते कि जाओ पहले पैसा कमा के आओ तब तुम पढ़ाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि आपके पापा जब कैपेबल हैं, आपकी मम्मी जब कैपेबल हैं आपको DAV जैसी संस्था में पढ़ाने के लिए, जहाँ अच्छा खासा फी देना होता है, तो ऑब्वियसली खाने पीने और पढ़ने की कोई कमी नहीं होगी। तो जब कोई कमी नहीं है तो फिर कमी नहीं करना है, ठीक है? कमी नहीं करना है, आपको पढ़ के दिखाना है, आपको करके दिखाना है। करेंगे ना आप? प्रॉमिस करिए, प्रॉमिस करिए सारे बच्चे, प्रॉमिस मी आप लोग बेहतर, मम्मी पापा की जो उम्मीदें हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। दिखाएंगे ना? दिखाएंगे पक्का? मयंक, क्या बनना है आपको? मयंक को क्या बनना है? मैम मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है।
और क्रिकेटर भी। I wish to do you do so, आप ऐसा कर पाए, हमारी इच्छा है। और जिन बच्चों का कैमरा ऑफ है काइंडली वो कैमरा ऑन कर ले, नहीं तो आज मैं इतना वेट नहीं करने वाली हूँ, एक एक करके सबको हटाते जा रही हूँ, एक एक करके मैं सबको रिमूव करते जाऊंगी, है ना। जल्दी से फटाफट अपना कैमरा ऑन रखें, नहीं तो मैं अब क्या इतना मैं वेट नहीं करूंगी, मैं हटा रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। हिमांशु कुमार को कर दिया रिमूव, अभी मैं हटाने जा रही हूँ सबको। अरविंद तुम्हें भी हटा रही हूँ, जल्दी से जल्दी जल्दी करो, स्टार्ट करो वीडियो। प्रतिभा प्रतिभा तन्मय कैमरा ऑन करो, नहीं तो मैं तुम्हें हटा दे रही हूँ, रिमूव करूंगी आज, वेटिंग किसी को एक बार हट गए। इसके बाद है और कौन है, शाश्वत राज। शाश्वत राज आपने भी कैमरा ऑन रखा है बेटा? नहीं, कैमरा ऑन ऑफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, देख लीजिए। इसके बाद कौन है, और कौन है, हाँ कैमरा ऑफ है दीप का। ये दीप कौन है? कैमरा ऑन करिए, नहीं तो मैं रिमूव करती हूँ, मतलब इतना ये कि मैं एक एक करके देखती रहूंगी। रिमूव कर दिया मैंने। इसके बाद है कोई नहीं है, अभी भी है हर्षराज। हर्षराज आपका कैमरा ऑफ। अभी कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसका कि कैमरा ऑफ हो, सारे बच्चों का कैमरा ऑन है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 7। ऐसे ऑलरेडी आप लोग रीड भी कर चुके हैं उसको, लेकिन कुछ बच्चों ने जो है नहीं पढ़ा था, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा था, सिर्फ सेक्शन ए के बच्चों ने पढ़ा था, सेक्शन बी के बच्चे शायद नहीं पढ़े थे, है ना। तो सेक्शन बी के बच्चों से मुझे पढ़वाना है, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, पढ़ते भी जाएंगे हम लोग, और साथ में एक मिनट बेटा, बुक को खोलती हूँ मैं, आप लोग भी पेज ये निकाल ले, बुक निकाल ले, पेज नंबर 45 है शायद, चैप्टर नंबर 7, जल्दी से निकालें फटाफट। खोल लिया अभिषित, पढ़ रहे हो? निकाल के तब तक आप लोग रीडिंग प्रैक्टिस करिए, खास करके 20 सेक्शन के बच्चों से आज पढ़वाना, एक का तो पढ़ा ये हो चुका था, वेट कर रहे हैं। मेरी बुक अभी खुली नहीं है, हाँ खुल गई, तो अब मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। चलिए स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, और आप में से सिर्फ 20 सेक्शन के बच्चे हैंडल्स करेंगे, ठीक है? सिर्फ 20 सेक्शन के बच्चे, एक ही नहीं, बी की बारी है आज, एक बच्चे पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ने की खोल रही हूँ, बुक का पेज निकाल रही हूँ, तब तक पढ़ने का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। इस पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रीन को टच मत करिए, नहीं तो आज देख लीजिए जिसका भी हाथ चला गया स्क्रीन पे। मयंक तुम भी बदमाशी करने लगे हो, क्या किया तुमने?
क्या किया तुमने बताओ? गलत बात है ना बेटा। कांशी राज, अशफाक यशीन, आज मैं हटाऊंगी नहीं, आज मैं देख ही रही हूँ कि कौन कौन स्क्रीन छू रहा है। आर्यन कुमार, ये कौन है? गुनगुन, वाह गुनगुन, क्या बदमाशी किया तुमने, तुम्हें दिखा? बताओ, अब ये पढ़ने में सक्षम है हम लोग? पढ़ पाएंगे? पढ़ने लिखने का शौक है तुम लोगों को कि नहीं है? स्क्रीन मत टच करना कोई भी बच्चा, स्क्रीन टच नहीं करोगे कोई भी बच्चे, ठीक है? चलो, चलिए पढ़िए। नंदिनी पढ़िए तो बेटा, एक पैराग्राफ पढ़िए पूरा। Yes, ma'am. Dr. EBG Abdul Kalam, the 11th President of India, was born on 15 October 1931 in a small village in Rameswaram in Tamil Nadu. His father was a poor boatman with 7 children. He had a great desire to give education to his children in order to have a better future. As a school student, Dr. वेरी गुड, स्टॉप। बहुत अच्छा पढ़ा आपने नंदिनी, बिल्कुल फ्लुएंट था प्रोनाउंसिएशन। सात्विक खेल कूद क्यों कर रहे हो? शांति से बैठ। सात्विक, बहुत अच्छा पढ़ा आपने नंदिनी, वेरी गुड, क्लैप फॉर नंदिनी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? 11th प्रेसिडेंट थे। जानते हैं आप लोग कहाँ जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था। रामेश्वरम किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है। उनके पिताजी क्या थे? बताया था मैंने, उनके पिताजी एक गरीब बोटमैन थे, नाविक थे, नाव चलाते थे, मछली मारा करते थे और बहुत गरीब थे। और उस पर से 7 बच्चे थे, तो 7 बच्चे थे तो बड़ी फैमिली थी, तो ऑब्वियसली और गरीब हो गए थे। लेकिन उनको बहुत शौक था कि मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन मेरे बच्चे जरूर पढ़े। He had a great desire to give education to his children in order to have a better future. लेकिन उनको बहुत शौक था कि उनके बच्चे जो हैं वो खूब पढ़े, खूब लिखे। ठीक है, आगे पढ़ेंगी। कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? नंदिनी के बाद है स्वस्तिक। पढ़ो, तुम 3B में हो स्वस्तिक? Yes, ma'am. मैं 3B में ही हूँ। चलो सेकंड पैराग्राफ पढ़ो। As a school student, Dr. Kalam sold newspapers to continue his education. He became a great scientist and won many awards like Padma Vibhushan, Bharat Ratna, and many others. His journey of excellence did not stop there. He was elected to the highest post, the President of India. ओके स्टॉप। आई नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं दैट इज। ऐसे आपने ठीक पढ़ा बट बहुत अच्छा नहीं पढ़ा, नॉट सो गुड एज नंदिनी। एज ए स्कूल स्टूडेंट जब वो पढ़ते थे डॉक्टर कलाम, तो चूंकि पहले ही बता दिया मैंने कि वो गरीब थे, पापा मम्मी के बहुत सारे बच्चे थे उनके, तो वो गरीब थे तो उनको पेपर बेचना पड़ता था क्योंकि उनको पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अमन कुमार, शांति से बैठो आराम से। तो उनको अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए उनको पेपर बेचना पड़ता था। He became a great scientist and won many awards। और इसके बावजूद इतनी गरीबी में रह के, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो भी वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, खुद कमा के पैसा अर्न करके और पैसा कमा के वो पढ़ाई किया उन्होंने और बहुत बड़े साइंटिस्ट बने एंड वॉन मेनी अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते, जैसे पद्म भूषण। ये सब इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड्स हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स उनको मिले। His journey of excellence did not stop there। इतना ही नहीं कि अवार्ड पा लिया, साइंटिस्ट बन गया तो खुश हो गए। इंडिया के हाईएस्ट पोस्ट, ही वाज इलेक्टेड टू द हाईएस्ट पोस्ट, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो इंडिया के हाईएस्ट पोस्ट तक गए, प्रेसिडेंट बने,
और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे जानकार थे कि आज उनका नाम हम लोग बुक में पढ़ रहे हैं। आज सारे विश्व में, सिर्फ इंडिया ही नहीं, विश्व का हर आदमी एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जानता है। तो जब वो उतनी कमी में रह के इतना कुछ पढ़ के इतना कुछ बन सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? बस इतना सोचिएगा, इफ यू बिलीव यू कैन यू विल, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे, ठीक है, जरूर कर लेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। शौर्या शेखर, थर्ड पैराग्राफ, ओनली थर्ड पैराग्राफ, 2 lines of third paragraph. Dr. Kalam is a role model for all of us. Like him, we can also fulfill our dreams with hard work and honesty. अच्छा नहीं पढ़ा आपने? खाना खा रहे हैं आप, बीच में मुंह चल रहा है आपका, तो ऑब्वियसली जब मुंह चल रहा है तो कैसे पढ़ेंगे? मुंह क्यों चला रहे हैं? क्या खा रहे हैं आप? पहले बताएंगे आप खुद को, क्या खा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ शौर्या, मैं आपको बहुत अच्छा मानती हूँ, लेकिन ये बदमाशी अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं से मेरे मन में क्या खा रहे हैं आप? सच बताइएगा, झूठ बताइए, क्या खा रहे हैं शौर्या? उधर मत देखो, मुझे देखो, बताओ क्या खा रहे हैं शौर्या, जल्दी बताओ, मुझे देख बताओ क्या खा रहे थे? तो बेटा नहीं बोलोगे मैं रिमूव कर दूंगी और अगले दिन से आपको देखूंगी, नहीं करूंगी। सॉरी शेखर, आप जल्दी। क्यों क्यों बादाम खा रहे थे? क्या 20 मिनट का टाइम आपके लिए पर्याप्त नहीं होता है जो गैप मिलता है? क्या आपको बादाम खाने की फुर्सत सुबह से लेकर 9 बजे तक नहीं मिली? और नहीं मिली तो क्या अभी खाना बहुत ज्यादा जरूरी था? नहीं था। मैं नहीं जानती कौन खिला रहा था, क्या खिला रहा था, उससे मुझे मतलब नहीं है। आप क्लास में बैठते तो क्लास के तरीके से बैठो, और नहीं तो क्लास लेट से ज्वाइन करो। कोई जरूरत नहीं कि तुम टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लो और बैठ के खा लो। खा रहे हो और पढ़ाई तुम्हारी नहीं हो रही, ये नहीं चलेगा। सॉरी, तुम्हें बहुत अच्छा स्टूडेंट मानती हूँ और अच्छा है तो अच्छा बन के रहो। मम्मी खिलाती है, मुझे नहीं मतलब है। मम्मी से बोलो मैं नहीं खाऊंगा। पापा खिलाते हैं, बोल दो मैं नहीं खाऊंगा, अभी मेरा क्लास चल रहा है। और सिंसियर रहो, ध्यान रखो इस बात को, ठीक है? खाना पीना, किसी पानी पीना भी अलाउड नहीं है। तो खाना खाना तो और बादाम खाना तो बहुत दूर की बात है, ध्यान रखना इस बात को। डॉक्टर कलाम इज अ रोल मॉडल। सही पढ़ा नहीं था सौर्या ने, मेडल नहीं है ये, मॉडल है। रोल मॉडल, द मीनिंग ऑफ रोल मॉडल, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब उनके जैसा बनना चाहेंगे, क्योंकि इतने कम में रह के वो इतनी लाइफ में उन्होंने इतनी तरक्की की। तो ऑब्वियसली वी ऑल वांट टू डू दिस। हम सब चाहेंगे कि हम उनके जैसा बने, इसलिए हम लोग के लिए वो रोल मॉडल है। लाइक हिम वी कैन आल्सो फुलफिल आवर ड्रीम्स विद हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। उनकी तरह हम लोग भी अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के साथ। अगर हम ईमानदार रहे और काम खूब मेहनत से करें तो हम भी निश्चित रूप से अपना गोल अचीव कर सकते हैं, अपना लक्ष्य पा सकते हैं, ठीक है? अमन कुमार आदित्य, चलो 4th पैराग्राफ पढ़ो। Yes, ma'am. There are many people in our country who do not understand their importance of नहीं पढ़ रहे हो इसलिए तुमको स्टॉप करती हूँ। तुमको पढ़ने नहीं आ रहा है। पढ़ने के लिए मैंने कहा था ना कि पढ़ने का प्रैक्टिस करके आना। तुम्हारा टर्न था तो क्यों नहीं पढ़ने की प्रैक्टिस करके आए तुम लोग? शांभवी सिंह पढ़ो। There are many people in our country who do not understand the importance of. They do not send their children to school. As a result, many children are forced. बेटा आपने पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं की है। एक तो पीपल होता है, पीपुल कभी नहीं होता है। बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन जब सही नहीं है, इट मींस आपने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की है। जब मैंने कहा था 4-4-5 बार पढ़ने के लिए तो क्यों नहीं पढ़ा? हर्षिता सिंह 3B, चलो पढ़ो सेम पैराग्राफ। Yes, ma'am. There are many people in our country who do not understand the importance of education. They do not send their children to school. As a result, many children are forced to earn money at an early age when they should be going to school. Okay, These poor children. Stop.
ठीक है, बहुत अच्छा नहीं पढ़ा आपने, लेकिन बुरा भी नहीं था, ठीक ठाक था। देयर आर मेनी पीपल इन आवर कंट्री हु डू नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं कि पढ़ाई का क्या महत्व हो सकता है, ठीक है, उनको पढ़ाई का इंपॉर्टेंस नहीं पता है, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, सोचते स्कूल जाके क्या करेगा, उससे अच्छा पैसा कुछ कमा ले, है ना। एज अ रिजल्ट मेनी चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू अर्न मनी, और उनको जबरदस्ती फोर्स पैसा कमाना पड़ता है ना, जबकि उनकी किस चीज की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र होती है ना। एंड अर्ली एज स्टेज व्हेन दे शुड बी गोइंग टू स्कूल, उनको स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, पैसा को कमाने के लिए में होड़ में लग जाते हैं, ठीक है। विशु, विशु नेक्स्ट पैराग्राफ, विशु, विशु रोल नंबर 5, विशु, चलो पढ़ो, पढ़ो बेटा, पुअर चिल्ड्रन, यहाँ से पढ़ो विशु। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। These poor children work in home dhabas as well as at carpet weaving, bangla making, training. बंगला मेकिंग है, पढ़ने का प्रैक्टिस हुआ है, नहीं हुआ है। वर्तिका आर्या सिंह, चलो पढ़ो। These poor children work in homes dhabas as well as at carpet weaving, bangle making, tanning, wooling, gem polishing, lock making, brassware, steel, pencil, cement and soap making factories. Okay. बहुत अच्छा नहीं पढ़ा आपने, ठीक है, आपका प्रोनाउंसिएशन सही था, बट फ्लुएंसी बिल्कुल नहीं थी, है ना। इतना रुक रुक के छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बच्चे अब आप लोग हो गए ऐसे नहीं पढ़ते। दूसरा स्लेट है, ये स्लेट है ना, पहले पुराने जमाने में मम्मी पापा से पूछिएगा, वो लोग स्लेट पे लिखा करते थे, हम लोग स्लेट पे लिखा करते थे, ठीक है। अभी जैसा इतना सारा कॉपी बर्बाद नहीं करते थे, हम लोग स्लेट पे लिखते थे, मिटाते थे, लिखते थे, मिटाते थे, लिखते थे, मिटाते थे, और पेंसिल से लिखा जाता है, ये स्लेट और पेंसिल। तो ये जो पुअर चिल्ड्रन हैं वो क्या करेंगे, अब पढ़े लिखे तो है नहीं कि बड़ा बड़ा जॉब करेंगे, तो किसी घर में बर्तन धोएंगे, किसी ढाबा में जाके चाय वाय का काम करेंगे, चाय देने का काम या बर्तन धोने का काम, या कारपेट वीविंग है, या बैंगल मेकिंग है, टैनिंग, वूल क्लीनिंग, ये सब जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज हैं उसमें वो काम करते हैं। जेम पॉलिशिंग है, या लॉक मेकिंग है, या स्लेट पेंसिल वगैरह बनाने का जो कारखाना है, सीमेंट बनाने का जो कारखाना है, उन सब जगहों पे ये काम करते हैं। और लोग उनसे काम क्यों करवाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कम दाम में, कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 20, 25, 50 रुपए दे दिया और उनको काम कराया, और जो उनका पढ़ने का जो सर्टेन टाइम है वो पूरा बर्बाद हो गया, है ना। तो ये प्रैक्टिस को, इस प्रैक्टिस को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अविक्षित, लर्न फ्रॉम शिवकाशी, read from Shivkashi. Shivkashi in Tamil Nadu is famous for its matchbox and firecrackers. जो लोग पढ़ चुके हैं हैंड्स डाउन कर ले, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे बाकी हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं तो हैंड कर ले। Factories had employed बिल्कुल अविष्ट की प्रैक्टिस नहीं की, एक रत्ती भी पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं की आपने, एक रत्ती भी नहीं, है ना। याशी सिंह, याशी पढ़ो शिवकाशी से। Shivakashi in Tamil Nadu is famous for its match and firecrackers factories. Earlier, the factories had employed many children. Now there is a ban on the employment of children. Those jobs that are dangerous for their health. The chemicals used in the factories harm the children. They will develop breathing and skin problems. ओके स्टॉप। पढ़ा आपने, बहुत बढ़िया भी नहीं, खराब भी नहीं। शिवकाशी जो है तमिलनाडु में क्यों फेमस है, यहाँ पे माचिस और फायर क्रैकर्स फैक्ट्रीज है, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पहले इन फैक्ट्रीज में छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया जाता था कि छोटे छोटे बच्चे काम करते थे, पैसा भी कम लेते थे, बट नाउ देयर इज अ बैन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दोज जॉब्स दैट आर डेंजरस फॉर देयर। लेकिन सरकार ने बैन कर दिया कि छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए,
पटाखे बनाते समय, माचिस बनाते समय बारूद वगैरह से आग लग जाता है, आंखें डैमेज हो जाती है, स्किन डैमेज होता है, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए सरकार ने बैन कर दिया कि किसी फैक्ट्री में जो डेंजरस वर्क है उसमें छोटे बच्चों को काम किसी हाल में नहीं दिया जाएगा। इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम वगैरह डेवलप होते हैं, ठीक है। इसलिए ये सरकार ने बैन कर दिया। बैन मतलब रोक दिया गया। जो भी फैक्ट्री का मालिक ये काम करेगा, छोटे बच्चों से काम कराएगा तो उसको जेल हो जाएगी, ठीक है। कृति भारती, इट्स योर टर्न। डू यू नो? Yes, the firecrackers that you burn at festivals pollute the air and harm the health of many people. So take a value no firecrackers. अच्छा नहीं पढ़ पाए, और बट मीनिंग मैं समझा देती हूँ। द फायर क्रैकर्स दैट यू बर्न और दैट वी बर्न, है ना, जो भी हम लोग जलाते हैं, माचिस पटाखे जो जलाते हैं, कब कोई शादी ब्याह का मौका होता है, दीपावली का मौका होता है, या फिर ईद का मौका होता है, या फिर कोई मैच जीतता है, या फिर न्यू ईयर्स होते हैं, है ना, हम लोग खूब पटाखे चलाते हैं। तो ये पटाखे चलाने से किसका भला होता है? किसी का नहीं। ना हमारा भला होता है, एक तो कान में आवाजें आती हैं, परेशान हो जाते हैं, नॉइज पॉल्यूशन फैलता है, उसके बाद पूरा एयर पॉल्यूट हो जाता है, उसके बाद पैसा बर्बाद होता है, उससे कुछ नहीं मिलता, उससे कोई फायदा नहीं होता। लोग भूखे मर रहे हैं, उसको हम खिलाने की बजाय पटाखे छोड़ रहे हैं, तो पूरी तरह से वो बर्बाद है। एक वॉर नो फायर क्रैकर, है ना। इसलिए हमें एक शपथ लेनी चाहिए कि किसी भी कंडीशन में हम पटाखे जो हैं वो नहीं चलाएंगे। पटाखे जो हैं हमारे लिए टोटली खराब चीज है। टेक अ वॉर, वॉर मीन्स होता है शपथ। तो आप सब आज मेरे साथ ये शपथ लें कि किसी भी कंडीशन में आप लोग पटाखे नहीं चलाएंगे। पटाखों की बजाय दीपक जलाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, खुशियाँ मनाएंगे, गिफ्ट्स बांटेंगे, बट पटाखे नहीं चलाएंगे। नहीं चलाएंगे ना? सारे बच्चे बोल सकते हैं क्या कि नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे? सारे बच्चे म्यूट हैं, लेकिन फिर भी एक खुद से नहीं चलाएंगे सारे बच्चे पटाखे। जो नहीं चलाएंगे दीपावली में या फिर किसी भी चीज में, वो हैंड रेज करें। कितने बच्चे नहीं चलाएंगे मैं देखूं। पटाखे चलाना कहीं से बुद्धिमानी नहीं है। टोटल एयर पॉल्यूट होता है, हर चीज पॉल्यूट होता है, पैसे की बर्बादी होती है। समझो कि आप पैसे में आग लगा के फेंक रहे हो, पटाखे चला रहे हो, मतलब क्या होता है? पैसे से पटाखे खरीदे, उसको जला के फेंक दिया, क्या मिला हमें? नॉइज मिला, पॉल्यूशन मिला, कभी हाथ जल गया, कभी कुछ हो गया, मजा क्या आया? कुछ नहीं। रोशनी देखने में क्या फायदा? दीपक जलाओ, रोशनी देखना है तो, ठीक है। तो पटाखे जलाना क्या सही है? आप सोच के बताइए। मैं आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। पटाखे जलाना क्या आपको लगता है कि सही है? कौन बताएगा? एक एक करके मैं पूछूंगी। पटाखे जलाना सही है? मैम सही नहीं है पटाखे चलाना। सही नहीं है पटाखे चलाना। सही बात जलाना है ना, तो आगे से आप पटाखे मैं जलाता हूँ। अरे याद रखेंगे आप लोग इस बात को। ऐसा नहीं कि बस शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा और फंसना नहीं है, बस रट्टा नहीं मारना है, नहीं चलाना है, मतलब नहीं जलाना है ना। इसकी बजाय कब ज्यादा खुशी मिलेगी? मान लो कोई बहुत भूखा है, भूख से मरने की कंडीशन है, उसका बच्चा दीपावली में बेचारे के पास कपड़ा नहीं है, दीपक जलाने के लिए घर में पैसे नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और हम पटाखे जला के पैसे बर्बाद करते हैं। तो क्या एक दिन फेस्टिवल के दिन उसको कुछ अच्छा सा खिला दें, कुछ अच्छा सा एक कपड़ा दे दें, भले अपना छोड़ा हुआ ये कपड़ा दे दें, तो क्या वो ज्यादा खुशी होगी या नहीं? क्या मयंक? वो ज्यादा खुशी होगी ना? यस मैम। भूखे बच्चे को खाना देने से ज्यादा खुशी होगी ना? पटाखे चलाने से ज्यादा खुशी होगी ना? नंदिनी यस मैम। क्या
क्या करने वाली है दीपावली में नंदिनी इस बार? यस मैम। क्या करेंगी? क्या करेंगी? जिनको पैसे की जरूरत है उन्हें पैसे दूंगी, पटाखे नहीं जलाऊंगी और दिए से ही रोशनी फैलाऊंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप सब भी कोशिश करेंगे, यही करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर भी कुछ बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि क्यों भाई पटाखे क्यों नहीं जलाएंगे, दीपावली आता ही क्यों है, दीपावली आता है पटाखे जलाने के लिए, मैं तो पटाखे जलाऊंगा तो जलाऊंगा तो जलाऊंगा। वैसे बच्चे हैंड रेज करेंगे जो ये सोचते हैं कि पटाखे जलाऊंगा चाहे मैं कुछ भी ना कर ले, क्यों नहीं जलाऊंगा, साल में तो एक बार दीपावली आती है, भला दीपावली कैसे मनेगा बिना पटाखे के। ऐसे बच्चे जरा हाथ उठा ले। कोई नहीं है, कोई नहीं। ऐसी सोच किसी की नहीं है। ये हमारे छोटे छोटे समझदार क्या? वेरी गुड, इतने समझदार हमारे बच्चे हो गए हैं। तो बेटा इस समझदारी को दीपावली तक कायम रखना है ना। पटाखे, वैभव ने हाथ उठाया, वैभव पटाखे चलाएगा, चलो अच्छी बात है, ईमानदारी से इसने हाथ उठाया। वैभव बताओ, हैंड रेस किया आपने, इट मींस यू बर्न द फायर क्रैकर्स और नॉट, आप जलाएंगे पटाखे? यस मैम। मेरे कहने से मत चलाइएगा। आपने ईमानदारी से हाथ उठा दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मत चलाइएगा। एयर पूरा पॉल्यूट होता है, आप पटाखे चलाते हैं पूरा नॉइज हो जाता है। तो हम पढ़े लिखे लोग ही लोगों को समझा सकते हैं, जो अनपढ़ गंवार हैं वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उनको समझा सकते हैं कि भाई पटाखे मत जलाओ, दीप जलाओ, जलाओ, इन्वायरमेंट को सही करो, इन्वायरमेंट को पोल्यूट मत करो। सौर्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी पटाखे जलाएंगे? आज तो सौर्या बोला मैम का बात मैं कैसे मानूं, मैम ने तो मुझे बादाम खाने से मना कर दिया, अब मैं मैम की कोई बात नहीं मानूंगा, है ना सौर्या? ऐसा नहीं है मैम, मुझे तो ऐसा ही ऐसा नहीं है मैम। सौर्या सोचे श्वेता मैम तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बच्चों को खाने पीने भी नहीं देती, ऐसा ही है ना बेटा? मैम मुझे आप सबसे अच्छी टीचर लगती है। क्या बेटा? मैम आप मुझे सबसे अच्छी टीचर लगती है। लगती थी कि लगती हूँ? लगती कि लगती हूँ? लगती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है भाई कि सौर्या मुझसे नाराज नहीं हुआ। देखिए बेटा, आप लोगों को कुछ भी कहती हूँ तो सिर्फ आपके लिए कहती हूँ। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि कैमरा ऑन करके रखो तो किस लिए कहती हूँ? मैं अगर आऊँ क्लास में एक भी बच्चा कैमरा ऑन ना रखे तो भी मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं आऊंगी, पढ़ाऊंगी, चली जाऊंगी, कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो सैलरी मिलती रहेगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग कैमरा जब ऑफ रखेंगे तो आप लोग सिंसियर नहीं रहेंगे। आप क्या करेंगे, थोड़ा कभी लेट जाएंगे, कभी उससे बात कर लेंगे, कभी उधर देख लेंगे, म्यूट तो ऑलरेडी रहते हैं। लेकिन जब आप कैमरा ऑन रखेंगे तो सिंसियरिटी रहेगी आपकी, सुनेंगे, डर से भी सुनेंगे लेकिन सुनेंगे, है ना? इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कैमरा ऑन रखिए, सिंसियर रहिए, ताकि आपका फायदा हो। एक तो ऐसे ही पूरा समझिए साल, 1.5 साल, 2 साल बर्बाद हो रहा है। क्लास 2 में भी आप लोग नहीं पढ़े, क्लास 3 में भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो समझिए कि पूरी लाइफ बर्बाद हो रही है हमारी। तो जितना मिल रहा है, जो ऑनलाइन ही मिल रहा है, उसको खूब अच्छे से हम लोग अडॉप्ट करें, यही मैं चाहती हूँ। इसलिए मैं कैमरा ऑन करवाती हूँ। आप लोगों को कभी बुरा भी लगता होगा कि और सब मैम लोग तो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, श्वेता मैम क्यों इतनी स्ट्रिक्ट है कि बिना कैमरा के पढ़ाती ही नहीं है। कभी कभी आप लोग को ऐसा लगता है, मैं अनम्यूट करती हूँ और आप बताएंगे मुझे कि कभी कभी मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। किसको किसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? सबसे बदमाश मैडम है, कभी हम लोग को चैन से जीने नहीं देती, कैमरा ऑन करवा। तो जिस दिन आप इस चीज नो मैम की आवाज बहुत आई, यस नहीं आया, इट मीन्स हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो हैं वो ज्यादा समझदार हो गए हैं। और जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे कि कोई भी टीचर या मम्मी या पापा या कोई भी बड़ा
अगर आपको डांटता है, समझाता है, तो कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए डांटता है, समझाता है। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे, जैसे आपने कहा कि हाँ आप लोगों को मुझ पे गुस्सा नहीं आता है, तो इट मीन्स कि आप समझ रहे हैं कि मैं आपके भलाई के लिए ही डांटती हूँ, है ना। तो इस चीज को जब आप समझ जाएंगे, मम्मी गुस्सा करती हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं कि मम्मी आप तो खाली डांटती रहती हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि मम्मी डांटती हैं तो क्यों डांटती हैं, आपकी भलाई के लिए डांटती हैं। तो इस चीज को समझिए कि बड़े अगर डांटते हैं, कुछ समझाते हैं, कुछ जबरदस्ती करवाते हैं तो क्यों करते हैं, है ना। और इस चीज को समझ जाइएगा तो लाइफ में सक्सेस हो जाइएगा। और सारे लोग मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका एम्बिशन क्या है, और मैं आपको बताऊंगी कि आप बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। आप डिटर्मिनेशन रखेंगे, ऑनेस्ट रखेंगे, पंक्चुअल रखेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो आप जो भी चाहते हैं जरूर बन जाएंगे। अभी से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके। और किसी को कोई शिकायत, दिक्कत है क्या? है तो बोलो, डरो मत। मैं मारूंगी थोड़ी, ऑनलाइन में तो चाह के भी नहीं मार पाऊंगी। मेरी इच्छा भी होगी कि 2 थप्पड़ लगाऊं किसी को, तो क्या मैं लगा पाऊंगी? नो वे, चाह के भी नहीं मार पाऊंगी। नाम नोट करके रखना होगा, कौन कौन बच्चा बदमाशी कर रहा था, उसको मैं नाम नोट करके रखती हूँ। जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे तो उसकी पिटाई होगी, है ना मयंक? क्या मयंक? मैम इस चैप्टर से ड्राइंग भी बनाने हैं। इस चैप्टर से ड्राइंग बनानी है और 10 न्यू वर्ड्स लिख लेने हैं। ये सारे काम आपको कर लेने हैं। और किसी को कोई दिक्कत? सौर्य शेखर आपने हैंड रेज किया है, कोई दिक्कत है बेटा? मैम मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये तो मैं लास्ट नेक्स्ट डे पूछूंगी, ये बताया ना मैंने, अभी पूछा नहीं। आदित्य मिश्रा बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? मैम कल मेरा साइंस का आप में सेंड हो गया था। साइंस का मेरे में चला गया था, मार्क्स नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप पे भेज देना, साइंस वाली मैम को व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। और मुझे भी ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय। सोच के सारे बच्चे आएंगे किसको क्या बनना है, और सारे लोग मुझे चार्ट में लिख के बताएंगे कि किसको क्या बनना है। और उसके लिए आप लोग किस तरह से कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, या बनना चाहता है, या फिर सिंगर बनना चाहता है, सबके लिए आप तैयारी करके रखिए। कैसे आप बनेंगे, वैसा आप कैसे दिखाएंगे, ये अभी नहीं शौर्य शेखर, अभी नहीं, बाद में कल हम लोग बात करेंगे। तो कल के लिए होमवर्क क्या होगा, इस चैप्टर से कम 10 न्यू वर्ड्स लिख लेंगे, 2 ड्राइंग बना लेंगे।